हे गाइस, वेलकम बैक। सो कैसे हैं आप लोग? दिस इज अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो कि जोमेटो एंड स्विगी पे सेल करना चाह रहे हैं, उनके लिए फूड लाइसेंस आप कैसे एक्वायर कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जोमेटो और स्विगी पे जो आप सेलिंग करना चाहते हो उसके लिए आप बेसिक रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो, वो भी वैलिड है। उसके साथ ही आप ले सकते हो स्टेट लाइसेंस भी। सो दोनों के दोनों लाइसेंस हमारे जोमेटो, स्विगी और जो भी हमारे पास अदर फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो अपने घर से काम कर रहे हैं, चाहे उनका खुद की रेस्टोरेंट है, खुद की बेकरी है, या खुद की उन्होंने एक किचन बना रखी है और वहां से वो सेल करना चाहते हैं। सो सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहना। रीजन बीइंग, मैं आपको लाइव सिखाऊंगा कि कैसे आप फोस्कोस की साइट पे जाके FSSAI फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने आप ही, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको foscos.gov.in पे जाना है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा किसी और वेबसाइट पे आप बिल्कुल भी क्लिक मत करना। रीजन बीइंग, कई सारी फेक वेबसाइट मार्केट में रन कर रही हैं। सो ये .gov.in गवर्नमेंट डोमेन है। यहां पे ही आप अपना लाइसेंस अप्लाई करना। यहां पे लाइसेंस अप्लाई करने के बाद अप्लाई फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पे आएगा एक तो तत्काल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, जर्नल, रेलवे और एयरपोर्ट। सो बेसिकली तत्काल हमें प्रोपराइटर के केस में मिलता है। उसके अंदर आधार, KYC वगैरह हमें करना पड़ता है, GST नंबर वगैरह देना पड़ता है। तो उसकी डिटेल गाइड में आपको बता चुका हूं, हाउ टू गेट तत्काल FSSAI लाइसेंस। राइट नाउ हम बात कर रहे हैं नॉर्मल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की। यहां पे आप अपना सेलेक्ट करेंगे, अपना स्टेट जो भी आपकी सेलेक्ट होगी वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट करी अपनी स्टेट। उसके बाद आपकी जो भी स्टेट हो वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जोमेटो, स्विगी पे सेल करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे फूड सर्विसेज में फूड वेंडिंग इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अब फूड वेंडिंग इस्टेब्लिशमेंट किस किस के लिए एप्लीकेबल है? ढाबा, जो भी ढाबा होता है, बोर्डिंग हाउसेज सर्विंग फूड, जो बेसिकली पेइंग गेस्ट वगैरह होते हैं वो रखते हैं, बैंकेट हॉल्स विद फूड कैटरिंग अरेंजमेंट, होम बेस कैंटीन ढाबा, तो ये क्लाउड किचन की बात कर रहा है, परमानेंट टेम्पररी स्टॉल होल्डर, जो चाइनीज वगैरह के फूड के स्टॉल होते हैं उसके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा वैलिड करती हैं। तो आप अगर 12 लाख रुपए तक का टर्नओवर है तो रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करेंगे, और टर्नओवर मोर देन 12 लाख पर एनम है तो स्टेट लाइसेंस आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहां पे प्रोसीड बटन पे क्लिक कर जाएंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम देंगे। जैसे हमने नाम दिया, हमारा जो नाम है वो है बाप ऑफ रोल्स। ठीक है, तो ये हमारा फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट का नाम है। हम इसका एड्रेस देंगे, जो भी हमारा एड्रेस होगा वो लिखेंगे। हम इसमें अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करने के बाद आप सब डिस्ट्रिक्ट में जोन अपना देखेंगे, जो भी हमारा जोन आ रहा होगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे अपना पिन कोड। अगर आपके पास GST नंबर गाइज अवेलेबल है तो GST नंबर डालिए। रीजन बीइंग, गवर्नमेंट फीस पे 18% GST लगता है, वो आपको एज इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करके अपना पिन पॉइंट डालेंगे। पिन पॉइंट ये खुद उठा लेगा। इस पे ओके पे बटन करके यहां पे आप क्लिक करेंगे। अब आप डालेंगे फूड कैटेगरी। तो फूड कैटेगरी में आपको लिखना है प्रिपेयर्ड फूड। इसके अलावा गाइज, अगर आप इसके साथ ही कुछ बेवरेज वगैरह भी रखना चाहते हैं तो यहां पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ बेकरी प्रोडक्ट है तो यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको अपने एप्लीकेंट का नाम डालना है, जो भी आपका एप्लीकेंट है। जैसे मेरा नाम अर्जुन मित्तल है तो मैं यहां पे डालूंगा। अपनी ईमेल आईडी आप यहां पे डालेंगे। ईमेल आईडी जो भी हो, एक्टिव हो, रीजन बीइंग उस पे OTP और कई सारी चीजें आती हैं। मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यहां पे हम अपना बिलोंग्स टू करेंगे सेल्फ। उसके बाद सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल में आप रहने दीजिए। लॉगिन आईडी, पासवर्ड को आप नोट करके रखेंगे और एक पासवर्ड बनाएंगे अपना। जो भी आपका पासवर्ड होगा उसे लिख के रखना। रीजन बीइंग, फसाई आपको एप्लीकेशन आईडी तो लॉगिन आईडी तो मेल कर देगा, लेकिन पासवर्ड मेल नहीं करने का। तो जो भी पासवर्ड है लिख के रखना। इसके बाद जो भी आपने ईमेल आईडी दी है गाइज, यहां पे आपको उसका देना पड़ेगा OTP, राइट। सो यहां पे बेसिकली थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, 1 मिनट मैं कनेक्ट कर लेता हूं।
ऑल राइट, सो यहाँ पे बेसिकली हम डालेंगे OTP चला गया है हमारी ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे। ठीक है, तो हम अपना OTP एक बार देख लेते हैं, जो भी हमारा OTP है। सो हमारे पास OTP आया 528844। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। सेलेक्ट एंड सबमिट करने के बाद हमारा फॉर्म भी खुल जाएगा। ये लॉगिन आईडी आपको मेल भी कर दी जाएगी, पासवर्ड आप लिख के रखेंगे। अब आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड एड्रेस आपने डालना। अब आप अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालिए। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जहां से आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस की जाए। अगर ये रजिस्टर्ड एड्रेस की तरह है तो इसको यस करके आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट है और रजिस्टर्ड एड्रेस आपको डिफरेंट रखना है तो आप यहाँ पे अलग भी रख सकते हैं। इसके अलावा फोन नंबर, ईमेल आईडी आप चेक कर लीजिए। अब आपको डालना है पर्सन ऑफ इंचार्ज का नेम। जो भी आपका पर्सन ऑफ इंचार्ज है, आपने कोई मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, आप खुद से मैनेज करते हैं सारी चीजें, तो आप अपनी डिटेल डालिए। अपनी डिटेल में आपको क्या डालना है? अपनी डिटेल में आपको डालना है अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, अपनी स्टेट। हो सकता है आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस अलग हो और आप कोई और सी स्टेट से बिलोंग करते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो उस केस में जो भी आपका आधार कार्ड पे एड्रेस डला हुआ है वो पर्सन इंचार्ज के एड्रेस पे आपका डलेगा। जो भी आपकी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप यहाँ पे डालिए। जो भी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप डालिए। इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर आप दीजिए, एड्रेस आप अपना डालिए, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना डालना है आईडी कार्ड। आधार नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो आधार नंबर हमें मेंशन करना है। ये मैं रैंडम कर रहा हूँ तो इसे मेरा आधार नंबर आप मत समझ लीजिएगा। उसके बाद पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ लाइसेंस। सो लाइसेंस की कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरर रिटर्न वगैरह फाइल करना तो आप इसको सेम ही रहने दीजिए, यस कर दीजिए। अब आपको सेलेक्ट करना है, देखो अगर आपने अपने हेड ऑफिस का कोई लाइसेंस वगैरह लिया हुआ है तो यहाँ पे लाइसेंस नंबर डाल सकते हैं FSSAI का। अदरवाइज अब आप सेलेक्ट करेंगे ईयर। 2 ईयर की फीस इसमें 4000 रुपए, 2000 रुपए पर ईयर आएगी। अब आपको ये वेरिफिकेशन के लिए इसने कोड भेजा। अब आपको वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। पर्सन इंचार्ज का जो मोबाइल है वहां से आपको वेरिफिकेशन अपना देना पड़ेगा। सो वेरिफिकेशन कोड हम यहाँ पे अपना डालेंगे। सो वेरिफिकेशन कोड हम सबमिट करने के बाद हमारे पास ये देगा एक हमें डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट। डॉक्यूमेंटेशन में लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोप्राइटर। देखो इसका सैंपल डॉक्यूमेंट भी इन्होंने दिया हुआ है। कंपनी के लेटर हेड पे आप बनाइए जो भी आपका प्रोप्राइटर है उसका नाम, अगर कंपनी है उसका डिन नंबर, एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, प्रोप्राइटर, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन, वो मैनेजर है क्या है, उसकी गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी की डिटेल्स और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कंपनी के केस में आप डाल सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के केस में फॉर्मेट ये रहेगा और प्रोप्राइटर के, सोसाइटी ट्रस्ट के केस में ये रहेगा आपका यहाँ पे फॉर्मेट। अब अगर आपने प्रोप्राइटर की डिटेल है तो प्रोप्राइटर में आप अपना केवल नाम, नंबर, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। तो उसे लेटर हेड पे प्रिंट करके आप साइन करके इसे अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको एक करनी पड़ेगी वोटर टेस्ट रिपोर्ट अपलोड, जो कि NABL एक्रेडिटेड लैब से होनी चाहिए। वोटर टेस्टिंग रिपोर्ट कुछ का फॉर्मेट मैं आपको बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो वोटर टेस्टिंग रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ मैटर नहीं करता। आपको लैब में पानी भेजना है और वो लैब में TDS वगैरह चेक करके आपको एक रिपोर्ट बना के देंगे। तो NABL अप्रूव्ड लैब होनी चाहिए वो, वहां से आप यहाँ पे रिपोर्ट लेके यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद फोटो आईडी में आप आधार कार्ड डालेंगे सेल्फ सर्टिफाइड, और यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमाइसिस में आप डालेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका नाम नहीं आता है और आपके ब्लड में आपके फादर वगैरह का नाम आता है तो वहां पे आपको डालना है NOC या रेंट एग्रीमेंट। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन, प्रोप्राइटर के केस में सेल्फ डिक्लेरेशन आप डालेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन आप यहां से निकाल सकते हैं, इसे आप नॉर्मल पेन से फिल करके नेम, एड्रेस, साइन, प्लेस वगैरह डाल के इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, MOA, AOA यहाँ पे अपलोड होंगे, और अगर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड अपलोड होगी। नॉमिनेशन यहाँ पे अगर ये कंपनी के केस में ही एप्लीकेबल है, प्रोप्राइटर के केस में एप्लीकेबल नहीं है। सो अगर आप प्रोप्राइटर हैं इसे नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो नॉमिनेशन का फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कीजिए, इसे अपने लेटर हेड पे प्रिंट कीजिए, इसे फिल कीजिए और यहाँ से आप अपने नॉमिनेशन को अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इंग्लिश, हिंदी दोनों
के सैंपल अवेलेबल हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप IV डिक्लेयर करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करके पेमेंट कर देंगे 4000 रुपीज की, और आप अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट निकाल लेंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ हाउ टू अप्लाई लाइसेंस फॉर सेलिंग ऑन जोमेटो एंड स्विगी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे पूरा। अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमसे कनेक्ट करके अपना FSSAI लाइसेंस बनवा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।